आज सभा बिच आवजो, आज सभा बिच आवजो, मारी लाज रखो इन ठोड़। हो पूरब जी मारा हे जी रमता पधारो जी, हे मारे कोळरा देवता रमता पधारो जी, थारा सेवक तो आया शरणा में तारी। पूरब जी मारा मारे कोळरा देवता, पूरब जी मारा रमता पधारो जी, मारे कोळरा देवता रमता पधारो जी, थारा सेवक आया शरणा में तारी, थारा सेवक आया शरणा में तारी। जी रंगरी जाजम ढड़ाई सा, मारा पूरब दणी रे जाजम ढड़ाई सा, इन जाजम ऊपर थे आवो नी खेलना, इन जाजम ऊपर आवो नी खेलना। पूरब जी मारा मारा कोळरा देवता, पूरब जी थारा भगते बुलावे सा, मारा कोळरा देवता भगते बुलावे सा, आवो नीरम तोड़ा आंगणिये मारी, आवो नीरम तोड़ा आंगणिये मारी। श्री पूरब जी महाराज की जी थारी रात जगावा जी, हे देवला तो जगे देवल में थारी, हे देवला तो जगे देवल में थारी। पूरब जी मारा मारा कोळरा देवता, पूरब जी मारा देखा पधारो सा, मारा कोळरा देवता खेलता पधारो सा, बाटा तो जोवे सेवकी थारी, बाटा तो जोवे कावरिया थारी। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, जहां तक मैंने सुना है और पढ़ा है, गरुड़ पुराण में एक चीज लिखी गई है कि जब जीव का जन्म होता है माँ के गर्भ में 6 महीने तक तो उसके अंदर
कोई किसी प्रकार की चेतना नहीं होती है। 7वें महीने में उस जीव के अंदर चेतना आ जाती है तो फिर माँ जो भी खाती है पीती है उसका अंश उसके अंदर जाता है और वो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे एक बार इस अंधेरी कोठरी से बाहर निकाल दो। माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ रहता, माँ की नाल से बंधा हुआ। अब वो इस संसार में जन्म लेता, उससे पहले विधाता माता उसके लेख लिख देती है, उसकी उम्र लिख देती है। और निश्चिंता से हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि उम्र के जो हैं पिछले 7 जन्मों के परालब्ध आपके गिने जाते हैं। परालब्ध मतलब आपके जो कर्म किए हुए हैं अच्छे और बुरे, उनका हिसाब होता है। तो किसी परालब्ध की कमी के कारण अगर जो उम्र के दिन हैं उस उम्र के दिन में से कम करके उसको वापस परमात्मा बुला लेता है, चाहे वो बीमारी से हो, एक्सीडेंटल हो या किसी प्रकार से हो। अब होता क्या, वो 3 योनि बताई गई, उसमें प्रथम योनि देव योनि, दूसरी मनुष्य योनि, तीसरी प्रेत योनि। अब मनुष्य योनि में, देव योनि से मनुष्य योनि में आता है इंसान और मनुष्य योनि में जन्म लेता है। उसके बाद उसके जो परालब्ध है उसकी कमी के कारण उसको यहाँ से जाना पड़ता शरीर छोड़ के। तब शरीर छूट जाता पर उसकी आत्मा जो है वो यहीं पर रहती है और उसकी आत्मा उस प्रेत योनि के अंदर रह जाती है जब तक उसके दिन उम्र के पूरे नहीं होते। फिर उसके जिसके कर्म पिछले परालब्ध अच्छे होते हैं वो पूज्य हो जाता है और जिसके परालब्ध अच्छे नहीं होते वो भूतों में चला जाता है। तो निश्चिंता से ये जो भी देव हैं ये जिनके कर्म अच्छे हैं वे पूजे जाते हैं। और इसका साक्षात प्रमाण आप ओम बनासा को देख सकते हैं। कर्म व्यक्ति ने कुछ भी किया हो, पिछले परालब्ध ऐसे थे कि जिसके कारण आज वे पूरे विश्व में पूजे गए हैं। तो कवि ने भी कहा है कि माता मामा खेतला थे मृत्यु लोक में जाओ और राम नाम जो नहीं रटे उन्हें खोस खोस नहीं खाओ। ये देवता ऐसे हैं, अगर आप सच्चे मन से आपके जो पूर्व हैं करके खेतला जी हैं या माता जी हैं, जुंजार है, भूमिया जी हैं, इनकी सेवा आप कर लो तो कुछ नहीं मांगते हैं, बस प्रेम से सेवा मांगते हैं। और अगर थोड़ी सी भी चूक पड़ जाए तो एक मारवाड़ी में कहावत है कि चीतरा चुकता भी कर दे, पाछे ऊपर भी चढ़ा दे। तो निश्चिंता से जिस घर में पूर्व जी होते हैं ये कहीं ना कहीं उनकी अगर सेवा हो जाए तो ये कुछ नहीं, बस उनके दिए धूप अगरबत्ती हो जाए, उनका भोग हो जाए तो आपके कभी भी कमी नहीं आती है साहब। इसलिए अपने अपने कुल देवताओं को याद करें। एक बार सभी लोग प्रेम से ताली बजाकर बोले, पूरब जी कुलरा काज सराबो जी मारा कुलरा देवता, पूरब जी कुलरा काज सराबो जी ए सेवक आया शरणा में तारी, ए सेवक आया शरणा में तारी। देवता बेगा पधारो जी, मारा कुलरा देवता बेगा पधारो जी, काबरिया जो बाटा तो थारी सेवकी जो बाटा तो थारी।
तारी मारा कुड़रा देवता पूरब जी मारा कुड़रा देवता बेगा पधारो जी पूरब जी मारा रमता पधारो जी बाटा दो जोड़े टावरिया तारी बाटा दो जोड़े टावरिया तारी बाटा दो जोड़े टावरिया तारी बाटा दो जोड़े टावरिया तारी। बोले श्री पूरब जी महाराज की।